हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। स्टार्ट करने वाले हैं आज लाइट जो चैप्टर हमारा जो चल रहा था उसका सेकंड लेक्चर लेकर के आए हैं। और इस सेकंड लेक्चर के अंदर हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन। टॉपिक क्या हमारा? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, इससे स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन, अबे ये रिफ्लेक्शन क्या होता है? इस रिफ्लेक्शन को समझने वाले हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, किस प्रकार से शो होता है और किस जगह पर हम इसको देख सकते हैं, इसको हम जानने वाले इस लेक्चर के अंदर। तो जुड़े रहिए मेरे साथ में इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट तक आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी एक सरफेस है, कोई भी एक सरफेस है, जैसे कि मान लीजिए जो बोर्ड है हमारे पास में, ये बोर्ड का एक सरफेस है। इस बोर्ड के सरफेस पर जैसे ये लाइट आके गिर रही है, ये लाइट आके गिर रही है, लाइट आके गिर रही है, तो क्या कर रही है? बाउंस बैक कर रही है। क्या कर रही है? बाउंस बैक। बाउंस बैक करने का मतलब क्या होता है? बाउंस बैक करने का मतलब है कि जैसे लाइट आकर के गिर रही है, वापिस उसी मीडियम के अंदर, वापिस उसी मीडियम के अंदर भेज दी जा रही है, उसी मीडियम के अंदर भेज दी जा रही है। इसी प्रकार की जो घटना होती है, इसी प्रकार का जो फिनोमिना होता है, उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। कि एक सरफेस पर लाइट आके गिरे और उसी मीडियम के अंदर वापस भेज दी जाए, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। बात ये समझ में नहीं आती यहाँ पर कि उसी मीडियम में भेज देने का मतलब क्या है सर। जैसे कि मान लीजिए मैं एक सरफेस बनाता हूँ, मान लीजिए मैं एक सरफेस बनाता हूँ, एक सरफेस बनाया मैंने। इस सरफेस में यहां से लाइट आकर के गिर रही है, लाइट आकर के गिरी, कहां पर आके गिरी है? इस सरफेस पर। ये क्या है? सरफेस। इस सरफेस पर जैसे लाइट आके गिरती है और ये क्या हो जाती है? बाउंस बैक। मतलब ये इस मीडियम से आई थी, ये इस मीडियम से आई थी और इस मीडियम से आने के बाद इस सरफेस से टकराकर इसी मीडियम में वापस चली गई। तो इस आने वाली रे को नाम देते हैं हम, इस आने वाली रे को नाम देते हैं इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्ट होकर के चली जाती है उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, जिसे आर और स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे आई और स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहां पर क्या करते हैं हम? इंसिडेंट रे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मतलब होती है जो रे आती है उसे क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। जो रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों के बीच में रिफ्लेक्शन की जब बात करते हैं, जब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या करते हैं? एक एंगल नॉर्मल का ड्रॉ करते हैं। किसका? नॉर्मल। एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, एंगल नहीं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? एक नॉर्मल। इन दोनों के बीच में क्या ड्रॉ करते हैं? एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। किसके बीच में? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में ये एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, जिसे मैं एन से रिप्रेजेंट करता हूं। सर ये नॉर्मल क्यों ड्रॉ किया जाता है? ये नॉर्मल इस वजह से ड्रॉ किया जाता है क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में क्या बनाना होता है? एंगल बनाना होता है। क्या बनाना होता है? एंगल। और एंगल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? यहां पर ये नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। और यहां पर जब एंगल लिया जाता है, फिर एंगल किसका बनाया जाएगा? तो एंगल जो बनाया जाएगा इस इंसिडेंट रे का और रिफ्लेक्टेड रे के बारे में एंगल बनाया जाएगा। और जब एंगल बनाया जाएगा तो यहाँ पे क्या करते हैं हम? सर रिफ्लेक्टेड यहां से आ रही है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड यहां से आ रही है, तो हम क्या करते हैं कि यहां पर क्या ले लेते हैं? इसको एंगल ले लेते हैं। ओके, तो ये बात गलत है, क्योंकि जब भी हम एंगल की बात करते हैं, जब भी हम एंगल की बात करते हैं तो एंगल की बात हम नॉर्मल से करते हैं। एंगल की बात कहां से करते हैं? नॉर्मल से। तो जब भी हमारा एंगल बनेगा वो कहां से बनेगा? नॉर्मल से बनेगा। तो ये जो इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी उसे क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे मैंने स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया है। ओके, अब जैसे रिफ्लेक्ट होकर के चली जाएगी, जिसे मैं रिफ्लेक्टेड रे कह रहा हूं, वो रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल से एंगल बनाएगी, उस एंगल को क्या नाम दे देंगे? उस एंगल को नाम देंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या नाम देंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सॉरी, मैंने रिफ्लेक्शन बोल दिया गलती से, क्योंकि रिफ्लेक्शन का टॉपिक भी जल्दी आने वाला है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। तो आगे स्टार्ट करते हैं।
तो रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैंने जो रिफ्लेक्शन के बारे में आपको बताया, मैंने बताया कि एक ऐसी घटना जिसके अंदर एक सरफेस से कोई लाइट रे टकरा करके उसी मीडियम में वापस चली जाती है, तो इस घटना को कहते हैं रिफ्लेक्शन। इस घटना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, जिसका एग्जांपल आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ब्लैक ये जो व्हाइट बोर्ड, इस बोर्ड के ऊपर जैसे ही रेज आ रही है, रेज आकर के इसके ऊपर गिर रही है और गिर के इस प्रकार से पूरी रूम के अंदर फैलती जा रही है, तो ये भी एक रिफ्लेक्शन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। और जिसको मैंने इन रेज के माध्यम से भी आपको समझाया है, एक डायग्राम एक ड्रॉ करके मैंने आपको समझाया है इसके बारे में। तो अब देखिए आगे चलते हैं, अभी इनके बारे में बात करते हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इनके बारे में और भी बातें कर लेते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ IR, जो हमारे पास में रे होती है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, इंसिडेंट रे कहते हैं। जो हमारे पास में होती है R स्मॉल r, ये क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे। क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है। ओके, क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है। एन मतलब क्या होता है, एन मतलब होता है नॉर्मल। एन मतलब क्या होता है, नॉर्मल। और हमारे पास में एंगल आई मतलब क्या है, मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल आर, तो इसका मतलब क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके बारे में मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, इसके बारे में ड्रॉ कर दिया है, कौन कौन सा एंगल बनता है और कैसा एंगल बनता है। अब अगला जो टॉपिक हमारा आता है, उसके बारे में बात करते हैं। अब टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या समझाना चाहता है आपको, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये समझाना चाहता है कि जो फिनोमेना आप यहां पर देख रहे हैं रिफ्लेक्शन का, वह एक्चुअल में क्या है, वो आपको यहां पर समझ में आएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर हमें दो पॉइंट पढ़ते हैं, या कह सकते हैं कि हम दो लॉ पढ़ते हैं। जिसके अंदर सबसे पहला आता है कौन सा, सबसे पहला आता है जिसके बारे में बात करें कि हम कहते हैं हमेशा एक बात कि हमारे पास में जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख देता हूं पहले, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। कौन कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, जिसे आप यहां पर भी देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर के अंदर, आप हर बार इसी फिनोमेना को, इसी फॉर्मूले को, ये कह सकता हूं कि इसी को आप आगे से आगे जैसे जैसे लगाते जाएंगे, हर रे डायग्राम के अंदर आप इसको लगा सकते हैं, हर जगह पर ये एप्लीकेबल होगा। आगे बात करते हैं कि जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, तीनों एक ही प्लेन में होती है। तीनों किस में होती है, एक ही प्लेन में होती है। जैसे मैं समझाना चाहता हूं एक एग्जांपल के थ्रू आपको। मेरे पास में एक नोटबुक है, ठीक है, मेरे पास में एक नोटबुक है। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि एक रे आ रही है और यहां पर कोई सरफेस लगा दिया जाए नीचे, यहां पर सरफेस लगा दिया जाए नीचे, और इधर से कोई रे आई, तो ये रे इस प्रकार से नीचे सरफेस से टकराएगी और सरफेस से टकरा करके इसी दिशा में वापस चली जाएगी। सरफेस से टकराई और इस दिशा में वापस चली गई, तो आपसे मैं कहता हूं कि नॉर्मल कहां बनेगा, नॉर्मल यहां पर बनेगा बीच में। अगर नॉर्मल बीच में बन रहा है तो तीनों एक ही प्लेन में, यस या नो, तीनों एक ही प्लेन में, कोई रे ऐसे नहीं गई, कोई ऐसे नहीं गई, या पीछे की ओर भी नहीं गई। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास में जो प्लेन है वो एक ही है। इधर वाला प्लेन भी नहीं है, ऊपर वाला भी नहीं है, नीचे वाला भी नहीं है, तो एक ही प्लेन है। इस एक ही प्लेन के अंदर ये काम हो रहा है। इस वजह से मैं क्या कहता हूं,
सुनिएगा ध्यान से। इस वजह से मैं कहता हूं कि जो इंसिडेंट रे, ओके, नॉर्मल और मेरे पास में रिफ्लेक्टेड रे होते हैं, ये तीनों क्या करते हैं, कह सकता हूं ऑल लाई इन द सेम प्लेन, और लाई इन द सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तीनों एक ही प्लेन में रहते हैं। ये कौन कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, जिसको आप यहां पर भी देख सकते हैं। तो ये बात समझ में आ रही है। मैं देखना चाहता था कि आपको विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या करते हैं, तीनों ही एक ही प्लेन में लाया करते हैं, जिसके माध्यम से हमने इसे के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जो रे डायग्राम हमने बनाया उसके माध्यम से भी समझ सकते हैं, और ये जो रिफ्लेक्शन का लॉ है इसी को बताना चाहता है, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्शन का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्या बता रहा है, क्योंकि हम इस पूरे लेक्चर के अंदर रिफ्लेक्शन की बातें करने वाले हैं मिरर्स के साथ में। इस वजह से ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस बात को समझना। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए, हमने जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर ली, अब हम बात करने जा रहे हैं मिरर्स के बारे में। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, मिरर के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, मिरर के बारे में बात करने जा रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिरर के बारे में बात करने जा रहे हैं। और मिरर के अंदर भी हम दो प्रकार की मिरर की बात करेंगे। एक बात करेंगे प्लेन मिरर की, किसकी बात करेंगे, एक बात करेंगे प्लेन मिरर की, और दूसरी बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की, स्फेरिकल मिरर। एक बात करेंगे प्लेन मिरर की, एक बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की। सबसे पहले बात करते हैं प्लेन मिरर की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, प्लेन मिरर की बात करेंगे, प्लेन मिरर। ओके, प्लेन मिरर क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए प्लेन मिरर होता क्या है। जो हम अपने घर पर यूज करते हैं अपना चेहरा देखने, अपनी शक्ल देखने के लिए, ठीक है, उस मिरर को क्या कहते हैं, उस मिरर को कहते हैं प्लेन मिरर। उस मिरर को क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। देखो उस मिरर के बारे में भी आप कुछ बातें मैं बताता हूं। अब वो मिरर है, ठीक है, जिसमें प्लेन मिरर मैं कह रहा हूं, ये मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है। अब इसके ऊपर भी क्या होती है, पॉलिश होती है। क्या होती है, इसके ऊपर भी पॉलिश होती है। इसके ऊपर भी क्या होती है, पॉलिश होती है। देखा आपने पॉलिश। सबसे पहले तो मुझे आप ये बता दीजिए पॉलिश किसकी होती है, मतलब कौन से केमिकल, कौन से मटेरियल की होती है पॉलिश। सीधा बंदा भी, ठीक है, चलो जैसा भी। ये क्या है, पॉलिश कर रहा हूं इसकी, किसकी पॉलिश कर रहा हूं भैया, मिरर की पॉलिश कर रहा हूं। ये मिरर है और जिसकी मैं पॉलिश कर रहा हूं, जिसमें प्लेन मिरर कहता हूं, जिसको मैं घर पर यूज करता हूं, और मैं नहीं, आप भी करते हो, ओके, ठीक है। तो जिस मिरर को हम यूज करते हैं उस मिरर की बात कर रहा हूं। तो यहां पर जो इसकी सरफेस है, ये जो सरफेस है, किसकी पॉलिश इसके ऊपर, एजी की पॉलिश। एजी मींस सिल्वर, एजी मींस सिल्वर। किसकी पॉलिश होती है इसके ऊपर, सिल्वर की पॉलिश होती है। किसकी पॉलिश होती है, सिल्वर की पॉलिश होती है। तो ये क्या होता है, प्लेन मिरर होता है। ये क्या होता है, प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर की बात कर ले, स्फेरिकल मिरर की बात कर ले, तो स्फेरिकल मिरर की बात की जाए तो स्फेरिकल मिरर को मैं यहां पर लिख देता हूं, क्योंकि मेनली हम स्फेरिकल मिरर की बात करने वाले इस लेक्चर के अंदर, है ना। तो देखो स्फेरिकल मिरर टू टाइप का होता है, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, एक होता है कॉनकेव। एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। इन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले इस प्लेन मिरर के बारे में, जो हम घर पर यूज करते हैं, जिसके ऊपर इस सिल्वर की पॉलिश होती है पीछे की ओर, जिसके ऊपर सिल्वर की पॉलिश होती है पीछे की ओर, इसके द्वारा इमेज का फॉर्मेशन किस प्रकार से किया जाता है, मतलब हमारा प्रतिबिंब जो उसके अंदर दिखता है, जो हमारी इमेज उसके अंदर दिखती है, वो कैसे दिखती है। बात इंटरेस्टिंग है इस बात को जानना कि ये कैसे दिखती है, सर ये दिखती कैसी है, क्यों दिखती है, इस कारण को हम समझने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, कि इमेज फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है प्लेन मिरर के द्वारा, ठीक है।
ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज का फॉर्मेशन प्लेन मिरर के द्वारा किस प्रकार से होता है, इस बात को समझने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले तो मैं यहां पर प्लेन मिरर बना देता हूं। क्या कर दिया मैंने? प्लेन मिरर बना दिया है, ठीक है। और मैं इसके ऊपर क्या कर देता हूं? पॉलिश कर देता हूं। क्या कर देता हूं? पॉलिश कर देता हूं। ये पॉलिश किसकी है भैया? ये है एजी, मीन्स सिल्वर की। सिल्वर की पॉलिश है। अब देखिएगा, अब हम खुद के बारे में बात करते हैं कि सर हम जैसे ही इसी मिरर के सामने खड़े होते हैं, हमारा प्रतिबिंब, हमारा इमेज उसके अंदर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो मान लीजिए कि आप यहां पर खड़े हैं, आप। सीधा नहीं बन पा रहा है, फिर मैं कोशिश करता हूं सीधा बनाने की। ठीक है, ठीक है। अरे भाई क्या चाहता है तू? बन जा सीधा। फिर भी नहीं बन रहा है। ठीक है, देखिएगा, मान लीजिए हम सामने खड़े हैं, जस्ट मिरर के हम सामने खड़े हैं, प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं। तो हमारा प्रतिबिंब, हमारी इमेज उसके अंदर में विजिबल हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? किस कारण से ऐसा हो रहा है, उस बात को समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले तुम देखते हैं ऐसा क्यों होता है। हमारे अंदर से बहुत सारी रेज निकलती है, ये तो बात हम जानते ही हैं। हमारे अंदर से बहुत सारी रेज, मीन्स हमारे अंदर खुद की रेज नहीं है, वो लाइट जो है, सन जो है, उसी सन से आने वाली, या फिर हमारे पास में जो आर्टिफिशियल जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं उनके द्वारा जो लाइट हमारे ऊपर गिरती है, वही लाइट है उसके अंदर जा रही है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो हम क्या करते हैं, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले तो इसके सिर से एक रे निकालते हैं। किसके सिर से निकाल रहे हैं? रे निकाल रहे हैं हम इस ऑब्जेक्ट के सिर से रे निकाल रहे हैं। जो ऑब्जेक्ट उसके सामने, इसके ऑब्जेक्ट के सिर से रे निकाल रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट के सिर से रे निकाल रहा हूं, और सिर से रे निकाल करके प्लेन मिरर पर मैं जैसे डालता हूं, तो आप जानते हैं इस बात को कि जब हमें एक रे को जब सिर से निकाल करके जस्ट सामने डालते हैं, तो वो उसी दिशा के अंदर वापिस आ जाती है। मतलब रे डाल रहा हूं मैं इस प्रकार से, तो ये रे क्या कर रही है, इसी प्रकार से वापिस पीछे की ओर क्या हो जाती है, आ जाती है। इस बात को आप समझेंगे भी थोड़ी देर बाद में, समझने वाले किस प्रकार से होता है कि जब हमें एक सीधी रे डाल रहे हैं, जिस दिशा में हमने डाली है वो रे उसी दिशा में वापस आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, इस बात को आप समझेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के माध्यम से आपको ये बात समझाई जाएगी। देखिएगा, अब हम क्या कहते हैं इसके अंदर, जैसे अगर मैं रे इधर से डालता हूं और ये रे डिफ्लेक्ट ना हो करके ये जस्ट जिधर से जा रही है उधर से ही वापस आ जाए, तो मैं कहता हूं कि यहां पर जो मेरे पास में एंगल बनेगा, एंगल कौन सा? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सर आपने कहा था ये एंगल बराबर होगा हमेशा। तो देखो भैया, यहां पर जो एंगल होगा ना, जीरो होगा। क्यों होगा जीरो? कोई भी एंगल नहीं होगा यहां पर। क्यों नहीं होगा? कि जिस एंगल से वो बनी, उसी एंगल से वापस, मतलब जिस दिशा में वो आई थी उसी दिशा से वापस चली गई, तो यहाँ पर कोई एंगल बना? कोई एंगल नहीं बना। मतलब एंगल आई भी क्या होगा? जीरो, और एंगल आर भी क्या होगा? जीरो। अब क्या होता है कि मैं इसके सिर से एक रे निकालता हूं, और सिर से रे निकाल के मैं इसके सिर से एक रे निकालता हूं, और इस सिर से रे निकाल के मैं इसे प्लेन मिरर की किसी दूसरे सरफेस यहां पर भी डाल सकता हूं, नीचे ऊपर कहीं पर भी डालता हूं। जैसे ही मैं यहां पर एक रे डालता हूं, कहां से निकाला? मैं इसके सिर से। दूसरी रे भी निकाल रहा हूं, इसके सिर से निकाल रहा हूं, और जैसे डालता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि यहां पर भाई जिस एंगल से जा रही थी यहां पर मैं जैसे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। अब आप ये बात तो जानते हैं कि सर यहां पर क्या होगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा।
एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, मतलब जितना आई बनेगा उतना ही आर बनेगा। बोलो यस या नो? ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर कि जितना आई बनेगा उतना ही क्या बनेगा, आर बनेगा। मतलब यहां से टकरा करके उधर चली जाएगी और इधर आएगी अगर ये, तो यहां पर जितना एंगल पीछे बना है इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस में, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में बनेगा। ओके, तो ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो यहां पर क्या बन रहा है, इसका एंगल बन रहा है। अब आप कहते हैं कि सर इमेज बनेगी, आप कहते हैं कि सर इमेज बनेगी। सबसे पहले तो इमेज के बारे में बता दीजिए किस प्रकार से इमेज बनती है। देखो बेटा आपको मैं बता देता हूं, यहाँ पर इमेज की अगर बात की जाए, किसकी बात करें हम, इमेज की अगर बात करें, इमेज की अगर बात की जाए तो इमेज कब बनती है, इमेज कब बनती है, इमेज कब बनती है, इमेज कब मिलती है, जब हमारे पास में जो रेज होती है, रेज क्या करती है, मीट करती है, क्या करती है, मीट। जब रेज दो रेज हमारे को मिलती हुई जहां पर दिखाई दे रही है, उस जगह पर क्या बनता है, इमेज बनती है। उस जगह पर क्या बनती है, इमेज बनती है। बेटा ये रे आई है, इधर से जाकर के इधर से वापस चली गई, ये रे आई इधर टकरा करके इधर वापस चली गई। क्या आपको ये रे मिलती हुई दिखाई दे रही है, आप लोग फिर यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, ये कहोगे ना। बेटा देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट मिलती हुई नहीं, बेटा हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट से रे निकाली थी, हमें मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर मैं पूछ रहा हूं कि अगर आप यहां से रे निकाल रहे हैं, ठीक है, ये रे इधर जा रही है, ठीक है, और ये टकरा करके इधर जा रही है, तो ये रे कहीं पर मिलती हुई दिखाई दे रही है क्या आपको, आंसर है नहीं। ये इधर से जाएगी, आप इसको बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, पीछे जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे और इसको आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे, क्या कभी ये मिलेगी, क्या कभी ये मिलेगी, क्या आंसर है नहीं। क्योंकि सर आपने कहा कि इमेज तब बनती है जब हमारे पास में रेज जो होती है मिलती है, रेज जो है हमारे पास में जब मिलती है, मीट करती है, तभी हमारे पास में क्या बनती है, इमेज बनती है। तो सर इस केस के अंदर इमेज बनना इम्पॉसिबल है। तो हमारे को हमारी इमेज उससे मिरर के अंदर दिखाई क्यों देती है, इसका कारण बता दो बस। तो कारण सुनो ध्यान से, अगर मैं पीछे की ओर इसको देखो इधर एक्सटेंड कर रहा हूं, आगे की ओर एक्सटेंड कर रहा हूं, तो मुझे नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मैं अगर इन्हीं रेज को, अगर मैं इन्हीं रेज को पीछे की ओर एक्सटेंड करूं तो, अगर मैं इन्हीं रेज को पीछे की ओर एक्सटेंड करूं तो, अगर मैं इन्हीं रेज को पीछे की ओर एक्सटेंड करूंगा तो मेरे को ये मिलती हुई दिखाई देगी एक एंगल पर। अगर मैं इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करूं, इस रे को अगर मैं पीछे की ओर एक्सटेंड कर रहा हूं, अगर मैं इस रे को पीछे की ओर बढ़ा रहा हूं, तो पीछे की ओर बढ़ाने पर, एक्सटेंड करने पर मुझे ये एक जगह पर मीट करती हुई दिखाई दे रही है। तो उसी जगह पर क्या बन जाएगी, उसी जगह पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। क्या बनेगी, उसी जगह पर इमेज बनेगी। क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो वहां पर भी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो आप ये देख रहे हैं कि सर हमने ये कहा कि आपने अभी बोला कि सर ये पीछे की ओर जाएगी, आगे की ओर बढ़ाई जाएगी तो नहीं मिलेगी, लेकिन पीछे की ओर जाएगी तो मिल जाएगी एक एंगल पर। तो वहां पर क्या फॉर्म हो जाएगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी। क्या ऐसा होता है, तभी मैंने बनाया बेटा, होता है तभी तो हो रहा है। क्या पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे तब होती है। देखो हमारे पास में जो रेज है, जो मैंने डॉट डॉट से दिखाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई रियल में रेज नहीं मिल रही है, यहाँ पर कोई रियल में रेज नहीं मिल रही है, यहाँ पर कैसी है, वर्चुअल है। सर वर्चुअल का मतलब क्या होता है, वर्चुअल का मतलब होता है कि हमारी को मिलती हुई दिखाई दे रही है, ये हम पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो ये हमें दिखाई जाएगी, तो ये हम इसको महसूस कर सकते हैं, इसे कहते हैं वर्चुअल। और रियल क्या, रियल का मतलब जो एक्चुअल में जाकर के मिल रही है, रियल में मीट कर रही है, उसे कहते हैं रियल। अगर ये कहीं पर मिल जाती तो हम कहते हैं इसे रियल। और हम पीछे की ओर एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब डॉट डॉट से हम खुद इस बात को जानने के लिए, तब हम पीछे की ओर एक्सटेंड किए, तब मैंने डॉट डॉट से दिखाया है। इसको मैं क्या बोलूंगा, वर्चुअल बोलूंगा। क्या बोलूंगा, वर्चुअल बोलूंगा। और जब जब वर्चुअल आता है, जब जब वर्चुअल आता है, उसके साथ में हमारे पास में क्या फ्री आता है, इरेक्ट फ्री आता है। क्या फ्री आता है, इरेक्ट फ्री आता है। सर इरेक्ट का मतलब क्या है बेटा, जब जब भी वर्चुअल इमेज होगी, मतलब पीछे की ओर इमेज बनेगी, तब तब हमारे पास में इमेज कैसी होगी, सीधी होगी। कैसी होगी, सीधी होगी। सीधी का मतलब ये कि सिर से रे निकल रही थी, ठीक है, सिर से रे निकल रही थी, और जहां पर हमें मिलती हुई दिखाई दी वहां पर भी सिर ही मिल गया।
वहां पर भी क्या मिल गया, सिर ही मिल गया। मतलब यहाँ सिर से निकलती दिखाई दे रही थी और पीछे की ओर एक्सटेंड किए तो वहां पर भी क्या बन गया, सिर बन गया। मतलब कैसी इमेज बनी है, इरेक्ट बनी है। कैसी बनी है, इरेक्ट बनी है। लेकिन कैसी है, वर्चुअल है। कैसी है, वर्चुअल है। पीछे की ओर हमें इमेजिनरी लाइन के थ्रू ड्रॉ करेंगे तभी ये दिखाई देगी। ये क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर होता है। क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इस प्रकार से इमेज फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर के द्वारा। हो सकता है कि ये बातें आपको कम समझ में आई हो या नहीं भी आई हो, क्योंकि देखो बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर वर्चुअल इरेक्ट जिनके बारे में, ठीक है। और ये रेज किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से निकलती है, तो ये भी बातें मैं अब करने वाला हूं। लेकिन हमारा टॉपिक था प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर टॉपिक इस वजह से मुझे इसको बताना पड़ा, ठीक है। अब हमें जो मिरर के बारे में बात करने जा रहे हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, उसके अंदर आप डिटेल में इसी बात को भी समझ पाओगे कि ये किस प्रकार से हो रहा था। तो चाहो तो आप इसका डायग्राम बना सकते हैं या फिर रफ नोटबुक के अंदर भी इसको छाप सकते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक प्लेन मिरर के द्वारा किस प्रकार से इमेज का फॉर्मेशन होता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। तो उम्मीद है कि ये सभी बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगर नहीं भी आई है तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि अब हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, तो टेंशन ना ले। तो किसकी बात करने वाले हैं सर? अब हम बात करने वाले हैं मिरर की। सर कौन से मिरर की? स्फेरिकल मिरर की बात करने वाले हैं, ठीक है। कौन सी मिरर की बात करने वाले हैं? स्फेरिकल मिरर की बात करने वाले हैं। ओके ओके ओके, ठीक है, ओके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। अब स्टार्ट कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर। इमेज फॉर्मेशन किसके द्वारा होगा? अब स्फेरिकल मिरर। लेकिन सबसे पहले हम स्फेरिकल मिरर के बारे में ही बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं? स्फेरिकल मिरर के बारे में। और स्फेरिकल मिरर के बारे में कुछ बातें मुझे आपको बतानी है। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर है टू टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? टू टाइप का होता है। स्फेरिकल मिरर है टू टाइप का होता है। नंबर 1 कॉन्वेक्स, नंबर 1 कॉन्वेक्स, नंबर 2 कॉनकेव। नंबर 1 कॉन्वेक्स, नंबर 2 कॉनकेव। नंबर 1 कॉन्वेक्स, नंबर 2 कॉनकेव, ठीक है, जिस प्रकार से आप कहना चाहिए। अब ये कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है और ये कॉनकेव मिरर क्या होता है, इसके बारे में समझना चाहते हैं, तो जिससे कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। मैं बात करता हूं सबसे पहले कॉनकेव मिरर की। इसकी बात करता हूं कॉनकेव मिरर की, और इस कॉनकेव मिरर का डायग्राम बना करके मैं आपको समझाने वाला हूं। ये मैंने क्या बनाया है? कॉनकेव मिरर। क्या बनाया मैंने? कॉनकेव मिरर बनाया है, ठीक है, ओके ओके ओके। क्या है ये? कॉनकेव मिरर है। तो ये कॉनकेव मिरर क्या होता है सर? कॉनकेव मिरर का मतलब है कि जो सरफेस है अंदर की तरफ धंसा हुआ जो सरफेस होता है उसे क्या कहते हैं? वो कौन से मिरर के अंतर्गत आता है? कौन से मिरर के अंदर आता है? वो आता है कॉनकेव मिरर के अंदर, जिसमें जो सरफेस है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ होना चाहिए। और इसके पीछे की ओर क्या कर देते हैं? अब हम पॉलिश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। ये कौन सा मिरर है? ये है हमारे पास में कॉनकेव। कॉनकेव मतलब क्या होता है? गुफा। मतलब अब गुफा क्या होती है? मतलब अंदर की तरफ मुड़ी हुई है ना, अंदर की तरफ जो होती है। अब देखो केव है, ये क्या है? केव। ये क्या है? केव। केव है मतलब अंदर की तरफ मुड़ा हुआ, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ। और पीछे की ओर क्या होती है? पॉलिश होती है। पॉलिश किसकी होती है? अभी थोड़ी देर पहले बताया, सिल्वर की पॉलिश होती है। ये क्या होता है? कॉनकेव मिरर। अब दूसरा बात करता हूं मैं कॉन्वेक्स की। किसकी बात करता हूं? कॉन्वेक्स की। ये क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। और इसके अंदर देखिएगा अंदर की ओर पॉलिश कर रहा हूं मैं, ठीक है, अंदर की ओर पॉलिश कर रहा हूं। तो मतलब ये हो कि सर ये तो था कॉनकेव मिरर, ये तो था कॉनकेव मिरर, और ये पीछे की ओर का जो सरफेस इसे बोल रहे कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा सरफेस है ना, ये ऐसा सरफेस है, तो कौन सा मिरर है? ये कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। ये बात क्लियर है कॉनकेव और कॉन्वेक्स वाली। ये कौन सा मिरर है भैया? कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है, ओके, क्लियर है, ठीक है। अब
अब इसके बारे में ये बातें करने वाले हैं कुछ पॉइंट्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉनकेव कॉन्वेक्स के बारे में। जैसे कि अब मैं इसे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आपसे ये पूछूं कि मैं ये कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर इस प्रकार से कैसे बना दिया। तो बेटा देखो, मैं अगर इसे कॉनकेव मिरर की बात कर लूं, अगर मैं इसे कॉनकेव मिरर की बात कर लूं, अगर मैं एक पूरा स्फीयर बनाऊं, अगर मैं पूरा एक स्फीयर बनाऊं, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये किसी स्फीयर से काट करके ले आया हूं? आपको ऐसा लग रहा है अगर मैं इसको स्फीयर बनाऊं, इस प्रकार से पूरा गोला बनाऊं, अगर मैं पूरा गोला बनाऊं, पूरा स्फीयर बनाऊं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी गोले से किसी स्फीयर से काट करके लेके आऊं। जैसे मैं बात करता हूं कि मेरे पास में स्फीयर है, तो मैंने इतना सा सरफेस मैंने इसका काट लिया, इतना सा सरफेस मैंने इसका काट करके लेके आ गया और यहां पर चिपका दिया ला करके। किस प्रकार का नहीं दिख रहा क्या आपको? तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये एक गोले से लिया गया है, ये एक गोले से लिया गया है, उस गोले का जो भाग है वो है ये, ठीक है। इस गोले से मैं लेकर के आया हूं एक जो मिरर था मेरे पास में, पूरा स्फेरिकल मिरर, उस स्फेरिकल मिरर से थोड़ा सा भाग में काट करके लेकर के आया हूं। ओके, बात के लिए अब आप ये भी जानते हैं कि सर अगर ऐसा है ना कि मेरे पास में एक ऐसा स्फेरिकल मिरर था, तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा क्या? बोले यस या नो, कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा क्या? और अगर इसका सेंटर होगा तो इसका भी सेंटर होगा, इसका सेंटर होगा तो इसका भी सेंटर होगा कहीं ना कहीं पर। तो मैं ये मान लेता हूं इस पेयर में बनाता हूं तो कहीं ना कहीं इसका भी क्या होगा? सेंटर होगा। क्या होगा? सेंटर होगा। बोले यस या नो, तो यहां पर क्या होगा? इसका कहीं ना कहीं पर सेंटर होगा। तो ये जो सेंटर है, किसका सेंटर? जहां से जो जिस मिरर से मैं लेकर के उसका सेंटर, मतलब इसका सेंटर। तो इसके सेंटर को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं? सी से। किससे रिप्रेजेंट करता हूं? सेंटर को मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूं। ओके, ठीक है सर, किसकी बात कर रहे हो? कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं। इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब बात करते हैं आगे। मैं जो सेंटर है, इस सेंटर को क्या करता हूं मैं? इस सेंटर को उस मिरर के मिला रहा हूं। किससे मिला रहा हूं? उस मिरर से मिला रहा हूं। मिरर से जिस जगह पर उसके बीच में मिला रहा हूं, उसके बीच में एक जगह पर मिला रहा हूं मैं। अगर मैं इस सेंटर को उस मिरर के एक सेंटर के बीच में जगह पर बना रहा हूं, मिला रहा हूं, तो उस जगह को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। क्या कहते हैं उस जगह को? पोल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भैया? पी कहते हैं, मींस पोल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। सभी बातें क्लियर होनी, बड़ी टेंशन ना ले। पोल क्या होता है? सभी बातें क्लियर होनी। ये क्या है? पोल, ठीक है। ये सेंटर है, सेंटर मैंने आपको बताया। और सेंटर को जिस जगह पर मैं इस मिरर के बीच में मिला रहा हूं, जिस मिरर के बीच में मिला रहा हूं, इसको क्या कहता हूं मैं? पोल कहता हूं, ठीक है। इतनी बात क्लियर। और सेंटर और जो पोल होता है, सेंटर और जो पोल होता है, इन दोनों के बीच में मिरर का क्या होता है? फोकस होता है, जिसे मैं एफ से रिप्रेजेंट करता हूं। और कैपिटल एफ, स्मॉल एफ नहीं। कौन सा एफ होता है? ये कैपिटल एफ होता है। बोले यस या नो? देखो यहां पर क्या होता है? कैपिटल एफ होता है जो सी और पी के बीच में होता है। और ये कैपिटल एफ क्या काम करता है? ये बात भी आपको पता चलेगी, इमेज फॉर्मेशन करने का काम करता है। ओके, अब सर एक स्फीयर है, और ये जो स्फीयर है, तो आप मुझे बताना कि सर ये सेंटर है ना? सेंटर है ना? और सेंटर से इस यहां तक के इसके जो सरफेस है, जिसे मैं पोल कह रहा हूं, यहां तक की बीच की दूरी को मार कहता हूं। क्या सर? आर क्या होता है बेटा? रेडियस नहीं कहते हो क्या आप? एक स्फीयर को यहां से सेंटर से लेकर के बोलते क्या बोलते हो? रेडियस बोलते हो। क्या बोलते हो? रेडियस है। तो मैं यहां पर भी कहीं ना कहीं रेडियस मान सकता हूं क्या? सर आप इसी मिरर के अंदर भी रेडियस मान रहे हैं? हाँ बेटा, इसके अंदर भी क्या मान सकते हैं? रेडियस मानते हैं और मान रहे हैं। और यहां पर देखो जो फोकस है, और फोकस और पोल के बीच की दूरी क्या कहते हैं? एफ कहते हैं, स्मॉल एफ। सर ये स्मॉल एफ क्या होता है? स्मॉल एफ मतलब होता है फोकल लेंथ। क्या होता है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब ये जो फोकस है, इस फोकस की पोल तक, या फोकस और पोल के बीच की दूरी कितनी है? फोकस और पोल के बीच की दूरी कितनी है? सर फोकस और पोल की दूरी क्यों चाहिए बेटा? मेनली जो इमेज का फॉर्मेशन होता है फोकस पर होता है, और जो भी रेज आकर के मीट करती है फोकस पर आकर के ही करती है, क्योंकि मेनली वहां पर प्रॉपर्टी होती है, वहां पर जाकर के क्या होता है? इमेज का फॉर्मेशन होता है, जो तू रे डायग्राम के अंदर पड़ेगा तब सीख जाओगे आप आराम से, ठीक है। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है? कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। ये बात क्लियर है क्या आपको? ये बात क्लियर है किस प्रकार से मैंने बनाया है? मैंने किस प्रकार से बनाया है?
तो देखो कुछ पॉइंट्स आप सीखते हो, कुछ पॉइंट्स आप पढ़ते हो, उन पॉइंट्स को मैं पहले ही क्लियर कर दिया। जैसे भी लिखूंगा मैं वो पॉइंट्स आपके सामने लिखूंगा। अब मैं बात करता हूँ किसकी, अब बात करता हूँ मैं कॉन्वेक्स मिरर की। ये कौन सा है, कॉन्वेक्स। ये कौन सा है, कॉनकेव। ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। सर आपने जो कॉनकेव मिरर बनाया इसको इस प्रकार से बनाए हो और इसको इस आगे की तरफ बढ़ा करके बनाए हो, इसका क्या रीजन है? रीजन आपको समझ में आएगा बहुत जल्दी, रीजन बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सरफेस काम करता है और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझ में आने वाली कि ऐसा क्यों बनाया मैं, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है देखिएगा। अब सर इसका मतलब ये हुआ, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम इसको बढ़ाएंगे पीछे की ओर, कहीं ना कहीं इधर सेंटर मिलेगा, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अरे भैया सेंटर तो फिर भी इधर ही मिलेगा, सेंटर तो फिर भी इधर ही मिलेगा, सेंटर की तरफ जाएगा। अगर इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे हमें तो फिर भी सेंटर तो इधर ही मिलेगा। इस गोले को पूरा बनाएंगे तो सेंटर तो फिर भी इधर ही मिलेगा, मतलब इधर का कोई महत्व नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है, हटा सकते हैं इसको, बिल्कुल हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल हटाओ सर, बनाए क्यों थे? बस आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। सर हम कंफ्यूज होने वाले थोड़ी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर ये तो ठीक है। तो मैं मान सकता हूं कहीं पर यहाँ पर क्या होगा, सेंटर होगा, बोले यस या नो। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होगा, सेंटर क्यों होगा, क्योंकि एक स्फीयर बनाऊंगा मैं, एक गोला बनाऊंगा, उस गोले का कहीं ना कहीं केंद्र होगा, उस केंद्र को क्या करूं मैं, इसका सेंटर कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं, सेंटर। और सेंटर को अगर मैं इसे मिरर तक मिला दूं, इसको क्या कहता हूं, पोल। और पोल और सेंटर के बीच की दूरी क्या कहता हूं, एफ कहता हूं, मतलब फोकस कहता हूं। और इसकी क्या होती है, रेडियस है, इस प्रकार से उसकी होती थी। और यहाँ पे क्या होती है, पोल और एफ के बीच की दूरी फोकल लेंथ, क्या होती है, फोकल लेंथ। वही बातें आ गई। अब सुनो आगे, सबसे पहला पॉइंट है, सुनो ध्यान से। सर पोल क्या होता है, सर पोल क्या होता है बेटा, बात समझ में आई कि पोल क्या होता है? हमारे पास में जो सेंटर होता है, जब हम उसको उसके बीच के जो लाइन होती है, या बीच का जो हमारे पास में एक मिरर होता है, उसी के बीच में जाकर के जहां पर मिलाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। दूसरी बात आती है हमारे पास में, कह सकते हैं फोकस ले लो या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर जान गए, ठीक है, ओके। ये क्या है, रेडियस, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। नंबर 4 पर आता है हमारे पास में फोकस, क्या आता है, फोकस। और नंबर 5 पर आता है हमारे पास में, नंबर 5 पर क्या आता है, नंबर 5 पर आता है फोकल लेंथ, क्या आता है, फोकल लेंथ। नंबर 6 पर क्या आता है, नंबर 6 पर आता है हमारे पास में प्रिंसिपल एक्सिस, क्या आता है, प्रिंसिपल एक्सिस। सर प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, जो लाइन ड्रॉ की थी इसी को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ओके। और नंबर 7 पर क्या आता है, अपर्चर ऑफ द मिरर। चलिए अपर्चर क्या होता है, अपर्चर का मतलब है कि ये जो तेरे को कॉनकेव मिरर है, जो आपको ये कॉनकेव मिरर दिख रहा है, इस कॉनकेव मिरर कितना तो बड़ा है इस प्रकार से, ये कितना छोटा, मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये कितना दसा हुआ है और कितना उभरा हुआ है, कितना दसा हुआ कितना उभरा हुआ, यही बात कर रहा है। इसे बोलते हैं कर्वेचर। इसे क्या बोलते हैं, कर्वेचर। ये क्या है, कर्वेचर छोटा हो गया, कर्वेचर बड़ा हो गया, कर्वेचर छोटा हो गया, कर्वेचर बड़ा हो गया, कर्वेचर छोटा, कर्वेचर बड़ा। इसको मेनली क्या करते हैं, एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम और एन से। तो ये क्या होता है, अपर्चर होता है। क्या होता है ये, अपर्चर छोटा, अपर्चर बड़ा, अपर्चर छोटा, अपर्चर बड़ा। तो ये सभी पॉइंट्स आप समझ गए कि होते क्या है, ठीक है, ये समझने थे ये पॉइंट्स क्या क्या होते हैं किस प्रकार से। अब ये सभी पॉइंट्स समझने के बाद में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और आगे की ओर बढ़ते तो हम क्या पढ़ते हैं, हमें अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर ये इमेज किस प्रकार से बनाते हैं। इमेज किस प्रकार से बनाता है, कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है।
इनके बारे में पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके रूल्स जो है उनके बारे में बहुत सारी चीजें मतलब पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है यहीं तक रहेगा और जो भी बातें करने वाले अगले लेक्चर में करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप इन सभी बातों को ध्यान में रखिए और मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके।